हेलो दोस्तों, आज के लेक्चर में पॉइंट है जब परिपथ में प्रेरकत्व L तथा प्रतिरोध R दोनों हों, यानी जब किसी परिपथ में L और R सर्किट हो अर्थात L R परिपथ। तो ये परिपथ है जिसमें L प्रेरण कुंडली और ओमी प्रतिरोध R जिसमें विभवांतर, जिसके सिरों पर विभवांतर VL और इस पर VR है। इस परिपथ में इसका जो स्रोत है प्रत्यावर्ती धारा स्रोत AC ये है, जिसपे विभवांतर V बराबर V0 साइन ओमेगा t होता है, समान रूप से विभवांतर उत्पन्न होता है। इसके पीछे भी आपको पढ़ाया गया है कि जो विभवांतर इसका होगा वही विभवांतर यहाँ पर भी उत्पन्न होता है। परिपथ में प्रेरकत्व L की एक कुंडली व प्रतिरोध R को श्रेणी क्रम में प्रत्यावर्ती धारा B बराबर B साइन ओमेगा t से जोड़ा गया है। ठीक है, ये दोनों L और R को AC से जोड़ा गया है इस स्रोत से। माना प्रेरकत्व L के सिरों पर विभवांतर BL तथा प्रतिरोध R के सिरों पर विभवांतर VR है। ठीक है, इस पर विभवांतर BL L पर और R पर VR है। प्रेरकत्व के लिए विभवांतर धारा से 90 अंश अग्रगामी होता है। ये आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाए गए हैं कि प्रेरकत्व के लिए जो विभवांतर होता है वो धारा से 90 अंश अग्रगामी होता है, वह प्रतिरोध के लिए विभवांतर धारा के समान कला में होता है। ठीक है, तो इसके लिए जब यह 90 अंश अग्रगामी होगा और प्रतिरोध के लिए विभवांतर धारा से समान कला में होगा, तब एक दूसरे के लंबवत होंगे। इस फिगर में आप देख सकते हैं यहाँ पर VR और ये BL एक दूसरे के लंबवत हैं और ये V इसका परिणामी विभवांतर है दोनों का, धारा I। ठीक है, इसका कलांतर दोनों का फाई है। तो यदि BL व VR का परिणामी B हो तो सदिश नियम से, दोनों का परिणामी क्या है? B है, तो सदिश नियम से क्या हो जाएगा? V स्क्वायर बराबर VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। अब VR बराबर होता है IR, यहाँ पर VL बराबर IXL। क्यों? यहाँ पर I और I दोनों में समान धारा बह रही है क्योंकि दोनों श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। प्रेरण कुंडली L और ओमी प्रतिरोध R दोनों किसमें जोड़े गए हैं? श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं यहाँ पे, तो इसलिए इसमें समान धारा प्रवाहित होगी, तो दोनों में I लगा देंगे। VR व BL का मान समीकरण 1 में रखने पर ये दोनों मान यहाँ पर VR की जगह IR और VL की जगह IXL रख दिया जाएगा। तो V स्क्वायर बराबर IR का स्क्वायर और IXL का स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसकी जगह मान रख दिया गया। अब इसका ब्रैकेट जब खोलेंगे तो I स्क्वायर R स्क्वायर I स्क्वायर XL स्क्वायर, XL प्रतिघात होता है और वो ओमी प्रतिरोध R है और एक प्रतिघात है जो उसमें उत्पन्न धारा का विरोध करता है। V स्क्वायर बराबर I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस I स्क्वायर और XL स्क्वायर, I कॉमन कर लेंगे तो ये बचेगा। इसके बाद इसमें V स्क्वायर और अपान R स्क्वायर हो जाएगा, बराबर इतना बचा। V स्क्वायर अपान R स्क्वायर बराबर होता है यहाँ पर V अपान I बराबर करड़ी में R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। यहाँ से वर्ग हटाएं तो यहाँ पे करड़ी लग जाएगी। समीकरण नंबर 2, V अपान I बराबर होता है Z। ये Z क्या है? प्रतिबाधा है V अपान I। ठीक है, तो Z बराबर करड़ी में R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर हुआ। ये प्रतिबाधा का सूत्र है, या इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं, Z बराबर करड़ी में R स्क्वायर प्लस ओमेगा L का होल स्क्वायर। XL बराबर होता है ओमेगा L। ठीक, यदि परिणामी वोल्टेज V तथा धारा I के बीच का कलांतर फाई हो तो, अब इनके बीच का कलांतर फाई हो तो tan फाई बराबर VL अपान VR हो जाएगा, लंबटा आधार। अब इसका मान I इंटू XL और इसका मान I इंटू R, I से I कैंसिल हो जाएगा तो XL अपान R बचेगा tan फाई का मान। XL
ये tan फाई जो है ये इसका मान आएगा इतना। अब इसका tan फाई के इतने सूत्र होते हैं, वी एल अपान बी आर और आई एक्स एल अपान आई आर या एक्स एल अपान आर या ओमेगा एल अपान आर। इसका ये मान होता है, इसका ये मान होता है, सबका ये इसका मान है, इसका मान होता है, या इसका मान होता है, इसका मान होता है, ऐसे। और ओमेगा एल अपान आर और इसका मान होता है 2 पाई एफ एल अपान आर। इस सब का मान आपको ये लिखाया गया, एफ क्या है, एल क्या है, आपको बताया गया आर क्या है। एक्स एल का मान इतना होता है, आई दोनों श्रेणी क्रम में है इसलिए इसका आई धारा बराबर होगी। तो इतने सारे सूत्र होते हैं। तो अगर यहाँ पर इस समीकरण में देखा जाए, यदि यल बराबर 0 हो जाए, यल बराबर 0 होगा तो tan फाई का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यल शून्य हुआ तो सब मान शून्य हो जाएगा, अर्थात परिपथ में जो प्रेरकत्व होगा वो शून्य होगा। ठीक है, तब विभवांतर व धारा समान कला में होंगे। यानी यल 0 होगा तो विभवांतर और धारा दोनों क्या होंगे, समान कला में होंगे। और इसी प्रकार यदि r बराबर 0 हो जाएगा, अगर r का मान 0 हो जाए तब tan फाई का मान अनंत हो जाएगा। tan फाई का मान अनंत का मतलब यहाँ पर ये है, जिसे tan फाई है तो tan फाई में यहाँ पर एक्स एल अपान वी आर है। इसको अगर 0 हो जाएगा, अब यहाँ पे सबका मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए यल की जगह, तो सब मान 0/r हो जाएगा सबका मान। तो जो 0/r होगा तो इस कंडीशन में tan फाई, अब इसका सब भाग दोगे तो 0 आएगा। तो यहाँ पे tan फाई बराबर क्या आ जाएगा, 0 डिग्री आ जाएगा। जब 0 डिग्री आ जाएगा तो इसका मतलब ये है कि परिपथ में प्रेरकत्व तो शून्य है तो विभवांतर व धारा समान कला में होंगे। ठीक है, और इसी प्रकार यदि इसे प्रतिरोध R शून्य हो जाए, अब नीचे यहाँ पर R दिया है सब में, सभी जगह अगर R शून्य हो जाएगा, जैसे मान लीजिए एक्स एल बटा आर है, तो यहाँ एक्स एल बटा 0 कर दोगे तो किसी भी संख्या में शून्य से भाग देने पर उसका मान अनंत जाता है। तो tan फाई का मान क्या आ जाएगा, tan फाई का मान अनंत आ जाएगा। ठीक है, जब tan फाई का मान इनफाइनाइट आ जाएगा, अनंत आ जाएगा, या tan फाई अनंत होगा, या इसको tan फाई बराबर 90 डिग्री। ठीक है, यानी यदि परिपथ में प्रतिरोध शून्य है तो विभवांतर व धारा 90 के बीच 90 अंश का कलांतर होगा। ठीक है, यदि प्रतिरोध क्या है, शून्य है, तो धारा और विभवांतर के बीच जो कलांतर है वो कितना होगा, 90 डिग्री पर होगा। ठीक, यानी आरएल जो परिपथ है, आरएल परिपथ में दिष्ट धारा प्रवाहित हो तो परिपथ प्रतिरोध ओमेगा एल शून्य होगा। केवल केवल जो ओमी प्रतिरोध आर है वही प्रभावी रहेगा।